मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम इन दिनों सुर्खियों में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अपने दावों और चमत्कारों की वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच अब कुछ आलोचक भी सामने आए हैं जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार करने वाले दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों ने जहां बाबा को चुनौती दे दी तो वहीं कुछ लोग इसे पाखंड बता रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इस पर जमकर राजनीति हो रही है। कई नेताओं ने जहां तारीफ की तो कईयों ने इसे ढोंग और झूठ करार दिया। इसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है जिसने धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी की है, और वो नाम है सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। राजभर का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनका हश्र भी राम रहीम जैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा और कहा कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। बस्ती पहुंचे सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर सवाल हुआ तो राजभर ने कहा कि भारत देश संविधान से चलता है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार उनका व्यक्तिगत हो सकता है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या भारत में मुस्लिम और ईसाई नहीं रह पाएंगे। ओपी राजभर ने कहा कि राम रहीम की तरह ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी हश्र ऐसा ही होगा। ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर भी निशाना साधा और कहा कि मौर्य 4 बार बसपा में थे, उनके बाद वो राम की शरण में चले गए और बीजेपी की सरकार में आ गए। इस सरकार में मंत्री बनने के बाद वो रामचरित पर फूल और माला चढ़ाते दिखाई पड़ रहे थे। इतना ही नहीं, रामचरितमानस ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को बीजेपी में सांसद भी बनवा दिया। 5 साल बीजेपी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस के खिलाफ बोलते नहीं दिखे, और जैसे ही वो सपा में आए और सपा की यूपी में सरकार नहीं बनी तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। राजभर से अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेकर भी सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा चर्चा में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है। इन लोगों पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती रहती है और इसलिए इन पर चर्चा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ये तीनों पार्टियां मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं और सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर इस समुदाय से वोट लेती हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर इन दिनों चर्चा में हैं। वो दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और कथित तौर पर समाधान भी बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र मात्र 26 साल है। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा गांव में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता रामकृपाल गर्ग गांव में ही सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने पिता के साथ कथावाचक ही थे। फिलहाल मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुआ बागेश्वर धाम का विवाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में भी जमकर चर्चा का विषय है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।